घोषणा कर दी। सारे ब्राह्मण परिवार ने, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मनाया। 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया धूमधाम से। लेकिन जाना किसी ने नहीं। वो आत्माओं को अंदर अंदर एहसास हुआ, किनको? लक्ष्मी और नारायण। वो लक्ष्मी नारायण नहीं जो सत्युग के आदि में जन्म लेते हैं पहले पत्ते के रूप में, उनकी बात नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान, उस सत्य ज्ञान के आधार पर जिन्होंने अपनी आत्मा के पार्ट को पहचाना, वो लक्ष्मी नारायण की बात। और उनमें भी मुख्य प्रोमिनेंट आत्मा कौन है? लक्ष्मी नारायण, नारायण। तो जो नारायण है वो ही बचपन में कृष्ण कहा जाता है। तो वो जो चित्र दिखाते हैं, चित्रकारों ने चित्र बनाया कि बुढ़े बाबा शिव की गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है। ये कलयुग के अंत में ये चित्र निकले हैं, पहले ये चित्र नहीं थे शास्त्रों में। माने जब प्रैक्टिकल पार्ट चलता है तो चित्रकारों की बुद्धि में भी चित्रण हो जाता है। तो अब ये बताओ कि ये जो गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है, ये किससे जन्म लेता है? इसकी माता कौन है? जल्दी से नाम बताओ। है? किससे जन्म लेता है? हाँ, जब प्रजापिता नाम था, अहम बीज प्रदपिता, मनुष्य सृष्टि का बीज डाला था, तो उस समय ज्ञान था तो कैसे लिख दी? जगदम्बा से मिला ज्ञान। ज्ञान माने समझ, बुद्धि, अकल। ज्ञान माने जानकारी, अपने स्वरूप की जानकारी जगदम्बा से मिली। वो तो हो ही नहीं सकता। जगदम्बा ने यज्ञ के आदि काल में थोड़ी ही जानकारी दे दी। यहाँ कहते हो सन 76 में जानकारी हुई उस आत्मा को अपने स्वरूप की, और अभी कह दिए यज्ञ के आदि में जगदम्बा ने, तो गलत हो गया ना? हाँ, ना ना ना, अगली साल दोबारा एग्जाम अगली साल होता है। वो जो गोद में बैठा हुआ, बुढ़े की गोद में अनुभवी सबसे जास्ती आत्मा है, उसकी गोद में बैठा हुआ जो कृष्ण बच्चा दिखाया है, उसको अपने स्वरूप की पहचान किसके द्वारा होती है? किसके मुख से होती है? हाँ, तो ये कोई नाम है? बड़ी अम्मा, अम्मा के द्वारा बच्चे को परिचय मिलता है। क्या कि तुम इस बाप के बच्चे हो? तो लिखा है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो नई दुनिया की महारानी है। पुरुषोत्तम संगम युग में वो विश्व की महारानी है। बच्ची किसकी है? उसको अपना परिचय किसके मुख से मिलता है? जिसके मुख से परिचय मिलता है वो ही उसकी अम्मा हुई ना। तो किसके मुख से परिचय मिला? लक्ष्मी नारायण दोनों का इकट्ठा ही तो जन्म है। तो प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म है, अपनी आत्मा की पहचान, वो किस मुख से मिलती है? वो
मुखधारी का नाम बताओ। एक सेकेंड में लिखना है, देर नहीं लगानी है, देर लगी माने फेल। हाँ, कौन सा? ये जो ब्रह्मा, तो 5 मुख दिखाए गए हैं ब्रह्मा के। वो एक ही अम्मा से जन्म लिया होगा कि कार्तिकेय हो गया, 6 अम्मा से जन्म लेने वाला थोड़ा ही, 6 अम्मा तो पालने वाली है। दादा लेखराज ब्रह्मा से मुख से उस आत्मा ने जो ज्ञान सुना, उस ज्ञान के आधार पर शिव का ज्ञान सुना ना, तो शिव हुआ बाप और दादा लेखराज ब्रह्मा हुई माँ। और उन दोनों के द्वारा जो ज्ञान मिला, जानकारी मिली, ज्ञान माने जानकारी, उससे उनको पक्का एहसास हो गया कि मेरा बाप ये है और मेरी अम्मा दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिनसे मुझे अपने स्वरूप का परिचय। तो बताया तुम बच्चे मालिक हो पार्ट बजाने के लिए। चाहे तो जो मनुष्य सृष्टि में 500, 700, 750 करोड़ बच्चे हैं, उनमें अव्वल नंबर का पार्ट बजाने वाले बन जाओ मालिक, और चाहे तो मध्य के बच्चों में पार्टधारी बन जाओ, और चाहे तो लास्ट के पूर्व के बन जाओ। ये तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम मालिक बन सकते हो? सब के सब 500-700 करोड़ सारे ही मालिक बन सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है, तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर है कि तुम अव्वल नंबर में पास होते हो या मध्यम में या लास्ट। बाकी मालिक तो बन सकते हो।